उन्होंने धनुष को देखा और कहा, हे राजन और हे ऋषि, मैं इस श्रेष्ठ धनुष को अपने हाथों से छूना चाहता हूँ। मैं इसे उठाने और फिर इससे निशाना साधने का प्रयास करना चाहता हूँ। राजा और ऋषि ने कहा, आगे बढ़ो। ऋषि के वचनों को सुनकर उन्होंने खेल खेल में उस धनुष को बीच से पकड़ लिया और उठा लिया। कई हजार पुरुष ये देख रहे थे, वे हैरान रह गए। फिर श्री राम ने खेल खेल में उस भव्य धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ा दी। उसके बाद जब उन्होंने धनुष उठाकर निशाना साधना शुरू किया और इसी बीच जैसे ही उन्होंने प्रत्यंजा खींची कि वो धनुष बीच से टूट गया। उस दिव्य धनुष के टूटते ही भयंकर आवाज हुई, जैसे कोई आंधी की गर्जना। यह ऐसा था कि कोई अत्यंत विशाल भूकंप आया हो, जिससे पहाड़ टूट गए हों। उसके बाद फिर एकदम सन्नाटा हो गया। सब स्तब्ध थे, निशब्द। कुछ देर बाद राजा जनक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ऋषि से कहा, हे ऋषि, मैंने दशरथ के पुत्र श्री राम की वीरता देखी है। ये अत्यंत अद्भुत और अकल्पनीय है। यदि सीता को पति के रूप में दशरथ के पुत्र राम मिलते हैं तो मेरी बेटी जनक के वंश में प्रसिद्धि लाएगी। हे ऋषि, मेरी सच्ची प्रतिज्ञा यह है कि उसे वीर शुल्क के रूप में दिया जाए और मेरा यह विचार है कि उसे राम को दिया जाए। हे ऋषि, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मेरे मंत्री शीघ्र अयोध्या भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो राजा दशरथ को वीर शुल्क के बारे में सब कुछ बताएं और मेरे वचन के बारे में भी बताएं। वे राजा को यह भी बताएंगे कि कैसे दोनों राम और लक्ष्मण आपके संरक्षण में है। स्नेही वचनों के साथ वे राजा दशरथ को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करेंगे। जब ऋषि ने इस पर सहमति व्यक्त की तो राजा ने अपने मंत्रियों को संबोधित किया और उन्हें अयोध्या भेजा। राजा जनक के आदेश से दूत तेज घोड़ों पर सवार होकर अयोध्या चला। 3 रातें रास्ते में विश्राम कर चौथे दिन वे अयोध्या पहुंचे और राजमहल में प्रवेश करके वृद्ध राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मिथिला के राजा जनक ने आपकी कुशलता, आपके गुरुओं, पुरोहित, मंत्री और सेवकों का हाल पूछा है और बार बार स्नेहपूर्ण शब्दों से आपका अभिवादन किया है। फिर बोले कि ऋषि विश्वामित्र की अनुमति से वे संदेश भेजते हैं कि आपको मेरा पूर्ण संकल्प ज्ञात है, जिसमें मैंने कहा था कि मैं अपनी पुत्री सीता को वीर शुल्क के रूप में वर दूंगा। अनेक राजा आए पर धनुष न उठा पाए। सब निराश होकर लौटकर या परास्त होकर चले गए। अब आपके दोनों पराक्रमी पुत्रों के साथ महर्षि विश्वामित्र के नेतृत्व में आपके घर के राम मिथिला आए। राम ने मेरी सभा में उस दिव्य धनुष को न केवल उठाया अपितु सहज भाव से उस पर प्रत्यंजा चढ़ाकर उसे बीच से तोड़ भी दिया। अतः वचन अनुसार मैं सीता को राम को देने का निश्चय कर चुका हूँ। आप शीघ्र अपने पुरोहित और परिजनों के साथ आइए और अपने दोनों पुत्रों को देखिए। यह समाचार सुनकर राजा दशरथ हर्ष से भर उठे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ, वामदेव आदि ऋषियों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, जनक ने राम का पराक्रम देख लिया है और सीता को उसी को देने की इच्छा रखते हैं। यदि आप सब इसे हितकर माने तो हमें बिना देर किए मिथिला चल देना चाहिए। सबने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दूसरे दिन प्रातः दशरथ ने सुमंत्र से कहा, कोषाध्यक्षों को कहो कि बहुत सारा धन, रत्न, आभूषण साथ ले चलें। उत्तम रथ जोते जाएं। चारों अंगों की युक्त सेना आगे और पीछे चले। ये पूरी सेना चलते हुए 4 दिन में मिथिला पहुंची। राजा जनक ने समाचार पाकर भव्य स्वागत की व्यवस्था की। जब दोनों राजा आमने सामने मिले तो एक दूसरे को गले लगाकर कुशल पूछी और जनक ने कहा, हे राघव, आपका यहाँ आना मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण है। आपके दोनों वीर पुत्रों ने अपने पराक्रम से आपको और मुझे धन्य किया है। कल यज्ञ की समाप्ति के पश्चात ऋषियों की अनुमति लेकर विवाह संपन्न किया जा सकता है। राजा दशरथ ने उत्तर दिया, दान का स्वरूप दाता ही तय करता है। हम आपके कहने अनुसार ही चलेंगे। अगले दिन राजा जनक ने कहा, मेरे छोटे भाई कुशध्वज समकाश्य नामक रमणीय नगर में रहते हैं। वे भी इन मांगलिक कार्यों में सम्मिलित हो, यही मेरी इच्छा है। संदेशवाहक कुशध्वज को बुलाने गए। वे भी शीघ्र आ पहुंचे और राजा जनक व दशरथ को प्रणाम कर साथ बैठ गए। राजा जनक फिर कहते हैं कि मैं अपनी ज्येष्ठ पुत्री सीता को राम को और उर्मिला को लक्ष्मण को देने का निश्चय करता हूँ। यह मैं 3 बार कहकर प्रतिज्ञा करता हूँ। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने कहा, दोनों कुल इक्ष्वाकु और विदेह गुण, धर्म, वैभव में सम है। यह एक समकक्ष विवाह है। फिर ऋषि विश्वामित्र ने सुझाव दिया, कुशल ध्वज की जो 2 कन्या हैं, मांडवी और श्रुतकृति, उन्हें भरत और शत्रुघ्न को दे दीजिए ताकि चारों रघुपुत्रों का एक ही दिन विवाह हो जाए। राजा जनक हर्षपूर्वक सहमत हुए और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दिन चारों विवाह निश्चित हुए। विवाह के दिन राजा दशरथ अपने पुत्रों और ऋषियों सहित यज्ञ वेदी पर पहुंचे। राजा जनक ने राम का हाथ पकड़कर कहा, यह मेरी पुत्री सीता है। यह आपके साथ मिलकर आपके समस्त धर्म कर्मों में सहभागी होगी। यदि आप भी इसे स्वीकार करना चाहें तो उसका हाथ थाम लीजिए।
फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मैंने उर्मिला तुम्हारे लिए नियत की है। यदि मन में स्वीकार हो तो उसका भी हाथ ग्रहण करो, विलंब मत करो। इसी प्रकार भरत से मांडवी और शत्रुघ्न से क्षुद्रकीर्ति का हाथ ग्रहण करने को कहा। ऋषि वशिष्ठ की अनुमति से चारों भाइयों ने अपनी अपनी दुल्हनों का हाथों को पकड़ा, अग्नि वेदी राजा और ऋषियों की परिक्रमा की और वैदिक विधि से विवाह संपन्न हुआ। शंखनाद, नगाड़े, वंशी, मृदंग आदि से पूरा जनकपुर गूंज उठा। विवाह के उपरांत चारों दंपत्ति अतिथिशाला में चले गए। रात आनंद और मंगल ध्वनियों में बीती। सुबह होते ही विश्वामित्र उत्तर दिशा के पर्वतों की ओर निकल गए। राजा ने अपनी चारों पुत्रियों को विदा किया। फिर दोनों राजाओं ने परस्पर विदा ली। राजा दशरथ रघुवंशी पुत्रों और ऋषियों के साथ अयोध्या की ओर चल दिए। मार्ग में एक समय ऐसा आया जब पक्षियों की भयानक चीत्कार और पशुओं की आवाजें सुन दशरथ का चित्त घबरा गया। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, ये अपशगुन कैसा है? मेरा हृदय कांप रहा है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, किसी महान देवी भय का संकेत है, पर शीघ्र शांत हो जाएगा। तभी आंधी चली, धूल धुआं, अंधकार छा गया। सेना दिशाहीन होकर खड़ी रह गई। तभी अंधकार के बीच एक भयानक पुरुष का दिव्य रूप दिखा। जटाओं के घेरे पर्वत सा विशाल शरीर, कंधे पर परशु, हाथ में बिजली के समान धनुष और उत्तम बाण। उसका तेज ऐसा था कि साधारण मनुष्य उसे और देख न सकते थे। ऋषिगण आपस में कहने लगे, यह वही भृगुपुत्र परशुराम है, जिन्होंने पिता के वध के प्रतिशोध में क्षत्रियों का संहार किया है। ये यहाँ क्यों आए हैं? सभी ऋषियों ने उनका आदर किया। फिर भृगुपुत्र परशुराम जी रामचंद्र जी की ओर देखकर बोले, हे दशरथ नंदन राम, तुम्हारे विलक्षण पराक्रम, विशेष रूप से शिव धनुष तोड़ने की चर्चा मैंने सुनी है, उसी के कारण मैं आया हूँ। वे बोले, मेरे पास ये दूसरा दिव्य धनुष है जो मुझे जमदग्नि से प्राप्त हुआ है, और यह है विष्णु धनुष है। यदि तुम इसे चढ़ाकर बाण लगा सको तभी स्वयं को वीर कहने के अधिकारी हो, और तभी मैं तुम्हें युद्ध का अवसर दूंगा। राजा दशरथ डर गए। उन्होंने विनती की कि हे महाभागा, आपका क्षत्रियों पर क्रोध तो शांत हो चुका है। आपने पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान कर वनवास ग्रहण किया। मेरे पुत्र अभी अल्पवयस्क हैं, उन पर आपका क्रोध मत उतारिए। परशुराम जी ने दशरथ की बात अनसुनी कर सीधा राम से कहा, हे रघुनंदन, सुनो, दो परम दिव्य धनुष हैं, दोनों विश्वकर्मा की कृति। एक शिव को मिला जिससे उन्होंने त्रिपुरासुरों को नाश किया, वही तुमने तोड़ा है। दूसरा विष्णु को मिला जो इस समय मेरे हाथ में है। अब मैंने सुना है कि तुमने शिव धनुष तोड़ दिया, इसलिए यह विष्णु धनुष लेकर आया हूं। इसे उठाओ, चढ़ाओ और बाण लगाकर अपना पराक्रम दिखाओ। श्री राम ने कहा, हे भृगुपुत्र, मैंने आपके पराक्रम की कीर्ति सुनी है और आपके तप व दान, पृथ्वी दान की प्रशंसा करता हूँ। पर आज आपने स्वयं मुझे चुनौती दी है, तो मैं क्षत्रिय धर्म अनुसार उत्तर दूंगा। उन्होंने आदरपूर्वक विष्णु धनुष हाथ में लिया, क्षण भर में उसे चढ़ाकर बाण लगा दिया और बोले, धनुष तो चढ़ चुका, बाण भी चढ़ गया। अब देवों की परंपरा है कि जब ऐसा बाण चढ़े तो खाली ना छोड़ा जाए। बताइए, इसे कहाँ छोड़ूं? यह देख परशुराम जी के रोमांच खड़े हो गए। उन्होंने अनुभव कर लिया कि यह विष्णु जी के ही अंश है। वे बोले, हे राम, मैंने अपने समस्त क्षत्रिय वध के फलस्वरूप जो लोक अर्जित किए हैं और जो तपोबल से प्राप्त प्रदेश है, उन्हीं को तुम इस बाण का लक्ष्य बना दो। राम ने उसी क्षण बाण छोड़ दिया। वह बाण परशुराम के उन पुण्य लोकों को भेदन कर उनसे रहित कर गया। अब परशुराम जी ने स्वीकार कर लिया कि उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है पृथ्वी पर। उन्होंने राम की जय जयकार की और महिंद्र पर्वत की ओर लौट गए। आकाश स्वच्छ हो गया, पशु पक्षी शांत हो गए और सारी सेना मार्ग पर चल पड़ी। अंततः दशरथ समस्त पुत्र, वधु और सेना सहित अयोध्या लौटे। वहीं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और नगरवासियों स्त्रियों ने उत्सव पूर्वक नई बहुओं का स्वागत किया। देव पूजन, दान और उत्सव के बीच राम, सीता अर्थात अन्य दंपत्ति गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हुए। बालकांड समाप्तम, यानी कि बालकांड का यह भाग यहीं पूर्ण होता है। अब वक्त है उस अंक का जिसमें मैं रामायण में लिखित इस भाग से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमने हमेशा से जाना है कि सीता जी के लिए एक स्वयंवर होता है, जहां दुनिया भर के राजा शिव के धनुष को उठाने में असफल होते हैं। श्री राम उसे उठाते हैं, तोड़ते हैं और तुरंत सीता जी से विवाह कर लेते हैं। धनुष के टूटने के तुरंत बाद सभा में ही, विवाह समारोह के दौरान ही, क्रोधित परशुराम जी अचानक आकर श्री राम को चुनौती देते हैं। इसी के बाद लक्ष्मण और श्री परशुराम जी के बीच एक संवाद होता है। यह संवाद रामचरितमानस का एक प्रमुख आकर्षण है। परंतु वाल्मीकि जी के अनुसार परशुराम जी के साथ टकराव विवाह हॉल में नहीं होता या विवाह के समय भी नहीं होता। यह विवाह के बाद होता है, जब सब मिथिला से अयोध्या वापस लौट रहे होते हैं।
परशुराम जी वन में आकर उनका रास्ता रोकते हैं। लक्ष्मण जी के साथ कोई बात नहीं होती। परशुराम जी श्री राम को अपना खुद का धनुष, विष्णु का धनुष चढ़ाने की चुनौती देते हैं। श्री राम सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से ऐसा करते हैं। फिर श्री राम जी की दिव्यता को समझकर परशुराम जी चले जाते हैं। इसी बात के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं विराम देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय कपूर। मुझे ध्यान से सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे अयोध्या कांड से। जय हिंद, जय श्री राम।